ये कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र हैं जो कि इस प्रकार हैं। दोस्त, मैं कर्मेंद्र कुमार आज आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं, रसायन विज्ञान के बारे में। और हमारे चैनल का नाम है जीके इंडिया चैनल। जैसे सबसे पहले बताते हैं धावन सोडा। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र है रासायनिक सूत्र है Na2CO3। जहां CO3 आ गया, ये समझ लीजिए कार्बोनेट आ गया, जहां पे वहां CO3 लगेगा जरूर। फिर उसके बाद आता है खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। उसको सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। फिर उसके बाद आता है एल्कोहल ये समझ लीजिए जो अनाज होता है, उसको अच्छे से पका के फिर उसको किण्वन प्रक्रिया किया जाता है, मतलब सड़ा के, उसको खूब अच्छे से सड़ा के उसके बाद उसका किण्वन प्रक्रिया करके सब किया जाता है। एल्कोहल अनाज से ही बनता है। एल्कोहल एथनॉल, उसको एथनॉल या गन्ने से भी एल्कोहल बनाया जाता है, तो एथनॉल कहते हैं एल्कोहल को, एथनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सूत्र बहुत बार पूछा गया है। C2H5OH इसका सूत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक दो बार आप पढ़ना। जैसे एल्कोहल का रासायनिक नाम जो है एथेनॉल, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। हास्य गैस मतलब हंसने वाला गैस। इस गैस से लोग प्रयोगशाला में जब इसको बनाया गया, इसको जो सूंघ लेते हैं या उसको ग्रहण कर लेते हैं तो उसको हंसी आती है। दुख में भी रहेंगे तो भी उनको हंसी आएगी। इसका सूत्र है N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र है N2O। फिर आता है चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एक चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चूना पत्थर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चूना को क्या कहते हैं और चूना पत्थर को क्या कहते हैं। दोनों का सूत्र थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है, इसलिए हम दोनों बता दिए आपको। चूना को कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। ये होता है चूना का सूत्र होता है CaO। और चूना पत्थर कह लीजिए या चाक कह लीजिए या संगमरमर, कई बार पूछ लेता है संगमरमर का सूत्र बताओ, तो लोग संगमरमर को ही चूना पत्थर कहा जाता है, तो लोग चूना पत्थर का याद किए रहते हैं और संगमरमर का पता नहीं रहता। और संगमरमर और चूना पत्थर दोनों एक ही है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट का है, चाक का भी है और संगमरमर का भी है। इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। उसके बाद आता है सिरका को एसिड होता है, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। फिर उसके बाद आता है जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये बहुत बार सूत्रों में पेपरों में पूछा गया है, रेलवे बहुत बार पूछा है, ये जंग का सूत्र बताइए। फेरिक ऑक्साइड जंग का सूत्र होता है। जंग का रासायनिक नाम जो है फेरिक ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Fe2CO3। ये रासायनिक सूत्र है।
और जंग का रासायनिक नाम एक बार फिर से, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है फेरिक ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र Fe2CO3। फिर उसके बाद चाक, चाक का हमने आपको बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं चाक को, या संगमरमर को कह दिया जाए, चाक या संगमरमर, उसको सोडियम कार्बोनेट, उसका सूत्र CaCO3। फिर बहुत बार पेपरों में तो बहुत कम पूछता है, 2 बार 4 बार या पूछा गया हो कई बार, हमको तो एक ही बार मिला है सिर्फ। फिटकिरी, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एल्युमिनियम एल्फेट, एल्फेट। फिर इसका सूत्र बहुत लंबा है, इसको 1-2 बार आप लिख लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है। K2SO4 K2SO4 Al2SO4 twice 24H2O। फिर से एक बार देखते हैं, K2SO4 Al2SO4 twice, ट्वाइस मतलब पूर्ण है, ट्वाइस इससे कहा जाता है, 24H2O। फिर से एक बार देखते हैं, K2SO4 Al2SO4 twice 24H2O। फिर उसके बाद आता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को सबसे पहले, आवर्त सारणी को सबसे पहले मोंजले ने बनाया था। आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने आविष्कार किया या किसने बनाया था? मोंजले ने बनाया था। और इन्होंने परमाणु अंकुरमांक के बारे में भी बताया था, परमाणु अंकुरमांक के बारे में भी इन्होंने ही खोज किया था। फिर उसके बाद आते आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने किया था, जिसे आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कहाँ रखा जाएगा उसके बारे में बताते हैं। फिर इसके बाद आज आप लोगों को हम पीएच मान के बारे में बताते हैं। मेरे दोस्त, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पीएच मान। पीएच मान, पीएच मान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। पीएच मान की ही जो पैकिंग वैकिंग होता है पीएच मान के अनुसार ही किया जाता है, कितना गर्म करके कितना क्या करके। पीएच मान बहुत ही पेपरों में पूछ लेता है डायरेक्ट, इसका पीएच मान कितना होगा कितना नहीं होगा। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान अम्लीय कौन सा होता है, क्षारीय कौन सा होता है, पीएच मान की खोज किसने की? पीएच मान की खोज सबसे पहले सोरेंस ने की थी, जो कि डेनमार्क के थे। पीएच मान की खोज सोरेंस ने की थी, जो कि डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, सोरेंस। फिर पीएच मान के बारे में हम आज आप लोगों को बताते हैं। पीएच मान में सबसे पहले आता है पैमाना। पीएच मान पैमाना 1 से 6 या 6.5 तक या 8 तक या 9 तक ये अम्लीय होता है। ये 1 से मतलब पीएच मान 1 से 6.9 तक अम्लीय होता है। और 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको उदासीन कहते हैं, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जैसे जल होता है, हाँ जल होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, ना ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, जल हो गया, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, उसे उदासीन कहते हैं, जल को उदासीन कहते हैं। इसमें मतलब अम्ल, अम्ल में हाइड्रोजन आयनों का वृद्धि होता है, सांद्रण की वृद्धि होता है, और क्षार में आयनों की सांद्रता में कमी आती है। क्षार जो होते हैं, जिसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसके अंतर्गत जिनका मान आएगा उनको क्षार कहते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए पीएच पैमाना। पीएच पैमाना में अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, उदासीन। उदासीन 7 नंबर पे आता है, जैसे जल उदासीन हो गया। और अम्ल में जैसे खट्टे पदार्थ आ जाते हैं अम्ल में। क्षार में आ जाते हैं जैसे कि समुद्री जल हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब क्षार में आ जाते हैं, अम्ल क्षार हो गया। फिर उसके बाद इसका पीएच मान किसका क्या होता है? सबसे पहले अम्ल में सबसे हार्ड अम्ल पाया जाता है, जिसे बैटरिक अम्ल कहा जाता है, 0 से 1 तक होता है। फिर उसके बाद आते हैं सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है? और नींबू का, नींबू और सिरका का पीएच मान
बराबर होता है दोनों का। 2.2 से 2.2 से 3.4 तक ये सिरका का पीएच मान है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से 3.4 तक। फिर उसके बाद आता है सोडा। सोडा हो गया, शराब हो गया और संतरे का रस, इसका पीएच मान 3.2 से 3.4 तक होता है। फिर उसके बाद आता है बियर। बियर जो लोग पीते हैं, या टमाटर, उसका पीएच मान कितना होता है? टमाटर और बियर का पीएच मान लमसम बराबर होता है 4.4 तक। बियर का पीएच मान 4 से 4.4 तक होता है। फिर अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का पीएच मान बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया है। अम्ल वर्षा, इस समय जो प्रदूषण हो जाते हैं इस वजह से अम्ल वर्षा होता है। इस वजह से प्रदूषण या पर्यावरण के जहां जहां पर्यावरण सिलेबस में रहता है पेपरों में, वहां अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा जाता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान, अम्ल वर्षा का पीएच मान 2.2 से 5.6 तक होता है। 5.6 तक होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 2 से 5.6 तक होता है। 2 से 5.6 तक होता है। फिर सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा जो होता है वो भी समझ लीजिए अम्लीय ही होता है। ये इतने अम्लीय हैं, सॉरी, इतने जो हैं ये अम्लीय हैं, अम्लीय हो गए। और इधर ये इतना क्षार या क्षारीय कह दिया जाए, क्षार या क्षारीय कह दिया जाए, बात एक ही है। ये अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा हो गया। समान वर्षा। समान वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 तक होता है। समान वर्षा जो होता है, नॉर्मल वर्षा होता है, उसका पीएच मान 5.6 से 6 तक होता है। फिर दूध या लाल। दूध भी हल्का सा खट्टा होता है। दूध खट्टा होने के कारण या अम्लीय होता है। दूध हो गया, लार हो गया, जो हमारे मुंह में लार बनता है वो अम्लीय होता है। ये अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और इसका पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। लाल या दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। फिर उसके बाद आते हैं जल। जल जो कि एक उदासीन है, इसका पीएच मान 7 होता है। ना ये खट्टा होता है, ना ये मीठा होता है। उदासीन। जल उदासीन है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। उसके बाद आते हैं मानव मूत्र। मानव मूत्र का पीएच मान 7.3 और रक्त का भी 7.2 से होता है। 7.2 से 7.3 तक होता है रक्त का। रक्त हम लोगों का क्षारीय होता है। यही लिख लीजिए, रक्त 7.2 होता है रक्त का। रक्त का पीएच मान 7.2 होता है। और मानव मूत्र का पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान होता है 7.5 से 8.5 तक होता है। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.5 तक होता है। अमोनिया। अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है। फिर उसके बाद बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा का 9.2 होता है। ये क्षारीय हैं, ये सब क्षारीय हैं, ये सब क्षारीय हैं। जैसे क्षारीय में हो गया रक्त, हो गया समुद्र का जल, हो गया अमोनिया, हो गया मानव मूत्र, हो गया बैंकिंग सोडा, हो गया। ये क्षारीय हो गए। और उदासीन में एक जल आता है, उदासीन में जल आता है। और अम्लीय में बैटरिक अम्ल हो गया, उसके बाद सिरका हो गया, नींबू हो गया, ये सब अम्लीय हैं। और बियर हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर भी खट्टा होता है। और उसके बाद अम्ल वर्षा हो गया। अम्ल वर्षा, अम्ल तो है ही, उसमें मिला होता है। अम्ल वर्षा होने से संगमरमर और प्रमुख इमारतें या अम्ल वर्षा होने से बहुत हानिकारक होता है। फिर उसके बाद ये हो गया पीएच मान। इसको 1-2 बार देख लेना, आराम से आप लोगों को पता हो जाएगा। मैं तरमीन कुमार, मेरे चैनल का नाम है जीके इंडिया। आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना।